नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाखा धर्म गंगा में। दोस्तों, 2024 की तरह 2025 भी आपके लिए अच्छा वर्ष होने वाला है। दोस्तों, 2025 में पूरे वर्ष जो है बुध ग्रह का प्रभाव रहेगा, और जिस वर्ष बुध ग्रह का प्रभाव होता है दोस्तों, उस वर्ष व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। अगर आप भी पिछले वर्ष 2024 में आपको उन्नति नहीं मिल पाई है, परेशान मत होइए। यह जो है 2025 आपके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है। दिन बुधवार से शुरू हो रहा है, तो पूरे ग्रह का प्रभाव जो है यह बुध है। पूरे वर्ष का प्रभाव बुध ग्रह पर रहेगा। जो बुध है दोस्तों, इसे ग्रहों का राजकुमार कहते हैं। ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ, लेकिन 2025 में आप जो हैं हमारी वीडियो में बताए गए तरीकों को, उपायों को अपनाना, आपको अवश्य लाभ मिलेगा, आपको अवश्य तरक्की मिलेगी। 2025 में किस ग्रह का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहेगा? जी बिल्कुल, बता देते हैं आपको। तो देखिए सभी दर्शक बंधुओं, यह बात को ध्यान से सुने। 2025 में अगर हम शास्त्र के अनुसार देखें तो 2025 में 2 अंक जो होता है यह चंद्रमा का होता है। जी हाँ, 2025 में 2 बार 2 मिलेंगे, तब जाकर के 2025 बनता है। तो दोस्तों, 2 बार चंद्रमा का योग बन रहा है। 5 जो अंक होता है यह बुध ग्रह का प्रतीक होता है। बुध ग्रह कौन है? ये चंद्रमा के पुत्र हैं। तो इस वर्ष पुत्र और पिताजी का प्रभाव, अर्थात इस वर्ष चंद्रमा और बुध ग्रह का प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन पर होगा। इसीलिए यह वर्ष सभी लोगों के लिए अच्छा व्यतीत होने वाला है। खास करके बुधवार के दिन यह वर्ष शुरू हो रहा है, और बुध से जुड़ा या चंद्रमा से जुड़ा अगर व्यक्ति उपाय करता है या फिर वस्तु को धारण करता है, खरीद करके घर में लाता है, तो यकीन मानिए उनकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। नए वर्ष की शुरुआत किस प्रकार से करें? जी बिल्कुल, सभी लोगों को यह वीडियो ध्यान से सुनिएगा। नए वर्ष की शुरुआत कैसे करें? तो नए वर्ष की शुरुआत सभी लोगों को इस प्रकार से करनी चाहिए। सर्वप्रथम तो नए वर्ष के दिन आप लोग जो हैं बेड से उठने के बाद पूर्व सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें। जैसे ही आप बेड से उठते हैं तो आपको ज़मीन पर पैर नहीं रखना है, धरती माता को प्रणाम करके ही ज़मीन पर पैर रखना है। आप यह बात नोट करना। दूसरी बात दोस्तों, कि हथेली को आप जैसे ही आप सवेरे उठते हैं, दोनों हथेली को आपस में मिलाना है, दोनों हथेली की रेखा को आपस में मिलाना है, और आपको हथेली को चूमना है। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। वीडियो के बीच में आपको बता देंगे कि नए वर्ष की शुरुआत कैसे और अच्छे से कर सकते हैं। और हाँ, नए वर्ष की शुरुआत जो है आप अपने इष्ट से प्रार्थना करके भी कर सकते हैं कि प्रभु यह वर्ष हमारे लिए अच्छा हो। माता पिता बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और छोटे बच्चों को नए वर्ष के दिन आप जो है अपशब्द मत बोलना, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं यह देवी देवताओं के स्वरूप होते हैं, भगवान के स्वरूप होते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है नए वर्ष की शुरुआत कर सकते हैं। नए वर्ष के दिन कौन से उपाय करें जिससे कि लोगों की आध्यात्मिक उन्नति हो? जी हाँ, उनका 2025 वह अच्छे से गुजरे। जी बिल्कुल, तो सभी लोग ध्यान से सुने कि नए वर्ष के दिन कौन से उपाय करें या कौन से ऐसे कार्य करें जिससे उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो। तो देखिए, आपने 2024 में यह उपाय किया या नहीं किया,
इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2025 में यह उपाय अवश्य कर लेना। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उपाय से क्या होने वाला है। दोस्तों, जहाँ पर शास्त्र काम नहीं आते वहाँ पर शस्त्र काम आते हैं, और जहाँ शस्त्र काम नहीं आते वहाँ पर शास्त्र काम आते हैं। और दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगी, जो यह उपाय होता है एक प्रकार की जो क्रिया होती है, इनकी अपनी अलग ही दुनिया है, इनका अपना अलग ही प्रभाव होता है। आप माने या ना माने, आज भी हम ग्रामीण इलाकों में या शहर में रहने वाले भाई बंधु लोग नमक मिर्ची का उतारा अवश्य करते हैं। जी, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें यह विश्वास बना होता है कि फलाना की नज़र लगी है, वो शरीर से उतर जाएगी। तो उसी प्रकार से जो उपाय होता है दोस्तों, इसका अपना अवश्य ही महत्व होता है, एक अलग और होता है। तो क्या करें? 2025 नए वर्ष के दिन आप क्या करें? सामर्थ्य के अनुसार दान करना। दान में कौन सी चीज़ें हैं? आप चाहे तो कंबल दान कर सकते हैं, ऊनी वस्त्र दान कर सकते हैं, क्योंकि अभी भैया क्या चल रहा है, ठंड का समय चल रहा है। तो ऊनी वस्त्र का दान करके आप जब किसी व्यक्ति को वस्त्र दान करते हैं तो भगवान वहाँ ऊपर से आपको देख रहे हैं। दोस्तों, आपके दान का प्रभाव 1000 गुना आगे जा कर के मिलता है। ठीक है, दान का प्रभाव कभी विफल नहीं जाता। हम कई वीडियो में बोलते हैं कि दान जो है यह मशीन की तरह होता है, आज नहीं तो कल आगे चल कर के आपको प्राप्त होता है। तो आप चाहे तो वस्त्र दान कर सकते हैं। इस दिन की शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं। अन्न के दान को महादान कहते हैं। आप चाहे तो अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कुछ भी दान कर सकते हैं। आप चाहे तो ब्लड दान भी कर सकते हैं, जो आपको बन पड़े, लेकिन दान अवश्य करें। इसके पीछे का कारण बता रही हूँ। कलयुग में धर्म का एक ही चरण रह गया है। धर्म के 4 चरण होते हैं, जिसमें कलयुग में केवल एक ही चरण रह गया है। कौन सा है? दान तो व्यक्ति को कलयुग में अवश्य करना चाहिए। दान आप जो है जिस भाव से कर रहे हैं, दान का प्रभाव आपको अवश्य मिलेगा। और खास करके नए वर्ष के दिन आप जो है दान करते हैं तो यकीन मानिए आपकी किस्मत अवश्य चमकेगी, आपका भाग्य उदय अवश्य होगा। आज 1 रुपया दान करते हैं दोस्तों, कल आपको वह 1 करोड़ रुपए होकर के प्राप्त होगा। सामर्थ्य के अनुसार दान करें। जी, नए वर्ष पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए कौन सा पौधा लगाना चाहिए? जी बिल्कुल, और सभी दर्शक लोग ध्यान से सुनना कि नए वर्ष पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए कौन सा पौधा लगाए। नए वर्ष पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए कौन सा पौधा लगाए ना, यही प्रश्न आपका। जी, तो नए वर्ष पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यक्ति जो हैं, आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा जो है हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। लेकिन तुलसी का पौधा कहाँ पर लगाना है? आपको अपने घर में नहीं लगाना है। तुलसी का पौधा आपने घर में नहीं तो लगा सकते हैं, बहुत सुंदर, लेकिन तुलसी का पौधा आपको मंदिर स्थान में जाकर के, देवालय वाले स्थान में जाकर के लगाना है। आपके द्वारा लगाए गए तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं तो उसका संपूर्ण पुण्य आपको प्राप्त होगा। और तुलसी जो है हरे रंग की होती है, हरे रंग का बुध पर प्रभाव होता है, और जो तुलसी है हरे कलर की होती है, इसलिए आपके 9 ग्रह की पीड़ा जीवन में आपको नहीं सताएगी। 2025 में कोई भी 9 ग्रह आपका बाल बांका नहीं करेगा। आप चाहें तो इस दिन हरे पौधे भी लगा सकते हैं। जी, बहुत सारे हरे पौधे आते हैं। फूलदार पौधा है जो आपको बन पड़े, वह पौधा आप लगा सकते हैं। आप चाहे तो मनी प्लांट का पौधा भी घर पर लगा सकते हैं, लेकिन हरे कलर का कोई भी पौधा लगाइए। और फूल वाला, अगर आप
पौधा लगाते हैं। फूल वाला पौधा कहने का मतलब है कि ऐसे पौधे, ऐसे वृक्ष जो देवालय या फिर देवता वाले जो मंदिर है, देवालय स्थान है, वहाँ पर लगाते हैं। और आप के द्वारा लगाए गए जो वृक्ष हैं, पौधे हैं, अगर उन पर पुष्प आते हैं और उन्हीं पुष्पों को लोग मंदिर में चढ़ाते रहते हैं तो उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो व्यक्ति चाहे तो यह भी कर सकते हैं। आप जो है नए वर्ष की शुरुआत अच्छे से करें, आध्यात्मिक उन्नति सोच कर करें तो आपको वर्ष का लाभ होगा। 2025 पर बुध ग्रह का प्रभाव रहेगा। बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए कोई शास्त्रीय उपाय? जी बिल्कुल, बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आप शास्त्रीय उपाय जानना चाहेंगे। शास्त्रों में वर्णित उपाय को हमारे दर्शक बंधु भी जानना चाहते हैं। तो देखिए, बुध ग्रह के प्रभाव 2025 में रहेंगे और उनके पिता श्री कौन चंद्रमा, आज उनका भी प्रभाव रहेगा। तो बुध और चंद्र ये दोनों का प्रभाव पूरे 2025 में लोगों को अवश्य मिलेगा। और ये दोनों मिलते हैं तो कभी कभी लोगों को नुकसान भी कर जाते हैं। कुंडली में इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन देखिए, बुध का अगर आप प्रभाव चाहते हैं 2025 में तो यह काम अवश्य करना। क्या करना है सभी दर्शक ध्यान से सुनिए। जो आप अपने पर्स में दूब का छोटा सा टुकड़ा, हरे कलर की जो दूब घास होती है, वैसे दूब घास की 2 कलर होती हैं, एक सफ़ेद कलर की होती है, एक हरे रंग की होती है। आपको हरे कलर वाला दूब घास का छोटा सा टुकड़ा पर्स में रखना है। रखने के पूर्व आप जो हैं अपने इष्ट देवी देवता किसी को भी मानते हैं, उन्हें आप समर्पित कर देना, इसके बाद रखना। तो बुध ग्रह का जो प्रभाव है, बुध ग्रह की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो एक प्रकार की सात्विक ऊर्जा है, वह आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। आपको यह भी जानने, सफलता दिलाने का काम करेगी। छोटा सा दूब घास का टुकड़ा रखना और फिर देखना आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आएगा। दूसरा, आप जो है हरे कलर का रुमाल रखना शुरू कर सकते हैं। बुध ग्रह का प्रभाव हरी वस्तु पर होता है। चाहे तो आप जो रुमाल रखना शुरू कर देना या हरे रंग की घास को अपने मस्तिष्क पर लगाना और अपने पर्स में रखना। दोस्तों, आप यकीन मानिए, हरे कलर का हमने बहुत सारे लोगों को रुमाल रखने के लिए जो विद्या में निपुण होना चाहते थे, क्योंकि जो बुध ग्रह है हमें बुद्धि प्रदान करते हैं। बुध ग्रह में तंत्र बाधा, बहुत सारे जो गलत विचार है, इससे बचाते हैं। तो आप हरे कलर का रुमाल रखते हैं तो बहुत सारी तंत्र बाधा जो है विकार से बचाने का काम करते हैं। 2025 में जल्द से तरक्की पाने के लिए कौन से रत्न धारण करें? जी बिल्कुल, साल 2025 में जल्दी तरक्की पाने के लिए व्यक्ति चाहे तो पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। जो पन्ना रत्न है यह बहुत और बुध ग्रह का रत्न माना जाता है। जी, पन्ना रत्न है, यह बुध ग्रह का रत्न माना जाता है और इसे तर्जनी उंगली में पहना जाता है। इसे तर्जनी उंगली में पहना जाता है और इसे सोने में अगर आप पहनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। आप जानते हैं कि ये कितने रत्न धारण करना चाहिए, इनकी मात्रा क्या है? तो आप इसे 5.25 रत्ती धारण करना। बहुत सारे लोग क्या बोल देते हैं कि व्यक्ति को अपने वजन के अनुसार इसे धारण करना चाहिए। यह सबसे गलत बात है। कहीं शास्त्रों में उल्लेख नहीं है कि वजन के अनुसार धारण करना चाहिए। आप इसे 5.25 रत्ती ही धारण करें। इससे आध्यात्मिक अत्यधिक धारण न करें, तब इसके अच्छे लाभ मिलते हैं। हम स्वयं धारण करके रखे हैं, इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और ये आप चाहें तो चांदी में भी धारण कर सकते हैं। सामर्थ्य है तो सोने में धारण करें। सोने में धारण करने पर यह अच्छा रिजल्ट देता है, गजब का रिजल्ट मिलता है। इससे हमारी बुद्धि तीव्र होती है, आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, कारोबार क्षेत्र में उन्नति मिलती है, बहुत सारी जगह पर आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है।
तो अगर आप चाहते हैं कि बुध के प्रभाव आपके ऊपर अच्छे बने रहें, बुध ग्रह के प्रभाव आपके ऊपर अच्छे बने रहे, तो आप पन्ना रत्न 2025 में धारण कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।